गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं आईटीसी होटल और लेमन ट्री होटल का कंपैरिजन। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों कंपैरिजन करेंगे। हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कौन सा स्टॉक इनमें से अच्छा है, कौन सा बहुत अच्छा है। दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर स्टॉक कौन है, ये हमें कौन सा अच्छा लग रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। डेटा किसको फेवर करता है, फंडामेंटल एनालिसिस किसको फेवर करता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है और उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। डिटेल में एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आप अपना माइंड बनाइए, क्योंकि हमारे बजट में जो 12 लाख रुपए तक टैक्स में रिलीफ दिया गया है, उसके कारण होटल स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग हमेशा बढ़ने वाली है। तो इसको ध्यान से आगे चलते हैं हम और आईटीसी होटल और लेमन ट्री होटल, इन दोनों का फंडामेंटल कंपैरिजन करते हैं। बहुत ही शानदार स्टॉक हैं ये दोनों। और यहाँ पे देखिए आप सामने, हमने इनका फंडामेंटल पैरामीटर्स बनाया हुआ है यहाँ डिटेल में। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया हुआ है। प्राइस टू अर्निंग रेशो, जो इंट्रिंसिक वैल्यू वाले थिंकर्स हैं या वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले थिंकर्स हैं, और मेनली वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जिन्होंने बुक लिखी है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो आप जाइए गूगल के ऊपर और वहाँ पे डालिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बुक निकलेगी। अमेज़ॉन पे जाइए आप और इस बुक को डाउनलोड करिए, इसको बाई करिए और जितनी बार इस बुक को आप पढ़ सकते हैं आप पढ़िए इस बुक को, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये बुक किसने लिखी हुई है। तो इन्होंने डिफाइंड किया था प्राइस टू अर्निंग का एक कॉन्सेप्ट, और प्राइस टू अर्निंग जो रेशो है वो सबसे नंबर वन, जिसको बोलते हैं ना व्हाट इज नंबर वन, जैसे क्रिकेट में हम कहते हैं हु इज द नंबर वन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टिल डेट, तो हम किसको बोला जाता है, सचिन तेंदुलकर को। ही इज नंबर वन। तो आप ये समझ लीजिए स्टॉक एनालिसिस का जो सचिन तेंदुलकर है, स्टॉक एनालिसिस का सचिन तेंदुलकर इज, ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो नंबर वन पैरामीटर्स है। और एनालिसिस कहता है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड इट शुड बी लेस देन 25। तो पीई जो है 0 से ऊपर होनी चाहिए, लेस देन 25। इसीलिए उस स्टॉक को बोला जाता है अंडर वैल्यू स्टॉक। तो जो नंबर 25 के नजदीक होगा या उससे लेस होगा, वो एक अच्छा स्टॉक माना जाता है, गुड स्टॉक जिसको हम कहेंगे टू बाई। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो सबसे पहले देखी जाती है। और यहां पे आइए आप, हम इसको क्यों देख रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशो लेमन ट्री होटल की है 76, जो कि हायर साइड में है। और वो हायर साइड में क्यों है, क्योंकि देयर आर सब मूवमेंट्स भी स्टॉक में, और ये सस्ता स्टॉक नहीं है। याद रखिए आप, लेमन ट्री आपको स्टॉक तो ये आज की डेट में 150 रुपए के आसपास है, लेकिन 150 रुपए होने का मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक 150 रुपए का है तो ये सस्ता है। और एक स्टॉक मान लीजिए 6,000 रुपए का है, इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो हो सकती है 22, और इसकी जो 150 रुपए का स्टॉक है, इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो है 76। तो सस्ता स्टॉक कौन सा हुआ, जिसकी प्राइस टू अर्निंग वैल्यू कम होगी। तो कभी भी आपको स्टॉक को देखना है, उसका एनालिसिस करना है, तो याद रखिए आपको प्राइस टू अर्निंग की रेशो देखनी है। इस कीमत की कोई वैल्यू नहीं होती है। हम परसेंटेज देखेंगे कि आपने 1,000 रुपया लगाया या 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, वो कितने परसेंट बढ़ा कि वो 12,000 रुपये हुआ। तो चाहे आप इस पी रेशो 150 रुपए वाला स्टॉक खरीदो, चाहे 6,000 रुपए वाला खरीदो, आपको तो टोटल पैसे कितने बढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है पी रेशो के ऊपर। तो पी रेशो के पैरामीटर के ऊपर यहाँ पे आइए, आईटीसी बाजी मारता है। आईटीसी होटल है, आईटीसी ग्रुप का है ये, और इसकी पी रेशो अभी क्योंकि ये नया नया लिस्ट हुआ है, लेकिन अगर आईटीसी की 27 है तो ये भी इसी की किसी रेंज में फॉल करेगा। नंबर 2,
पीबी रेशो, इसको बोलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक, प्राइस टू बुक रेशो। नॉर्मली ये 1 के आसपास होनी चाहिए, जो अच्छा स्टॉक है वो 1 के आसपास होनी चाहिए। यहां आप कंफ्यूज मत होइए कि आईटीसी की 405 है, क्योंकि ये अभी अभी लिस्ट होके आया है, ये डिस्कवर करेगा अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू को, और ये बहुत कम आएगी। यहाँ 11.49 है, दैट इज हाई, क्योंकि ये तो प्रॉपरली लिस्टेड है ना स्टॉक मार्केट पे, ट्रेड भी हो रहा है, तो इसकी ये रेशो हाई है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा उसको मानते हैं जो 15% से ऊपर हो, और गुड उनको माना जाता है जो 10% से ऊपर हो। यहाँ पे आप देखिए लेमन ट्री टच कर रही है अप्रोक्सीमेटली 15 को, अच्छी रेंज में है, लेकिन आईटीसी को देखो आप, इट इज, ये आईटीसी है, अभी आईटीसी होटल इससे भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये आगे है रेवेन्यू पर रूम, ये जो आप रैप पार कर रहे हैं ना, तो रेवेन्यू पर रूम, कभी आप लेमन ट्री होटल में गए होंगे तो यहाँ पे 5,000 रुपये है, और आईटीसी थोड़ा सा लग्जरी सेगमेंट में आता है, वो कितना है, वो 8,200 है। तो यहाँ भी ये विनर है, यहाँ पे भी आईटीसी होटल विनर है, यहाँ पे भी यही विनर निकलेगा, और पी में तो श्योरली आईटीसी होटल। तो 4 में से 3 पैरामीटर पे तो श्योर है द विनर इज आईटीसी होटल। अब आप आगे चलिए, इसके बाकी पैरामीटर्स लेते हैं। ऑक्यूपेंसी रेट 2023 का ये डाटा है। ऑक्यूपेंसी रेट, ऑक्यूपेंसी जो रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऑक्यूपेंसी रेट का मीनिंग है कि पर मंथ कितने परसेंट रूम्स बुक होते हैं इनके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, मेनली होटल, अगर होटल में कितने परसेंट रूम बुक रहते हैं वहां पे, तो ये देखिए आईटीसी होटल में 70 to 72% है, और लेमन ट्री में 68 to 70% है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एज जिसमें किसके पास है, आईटीसी होटल को। अब इस पैरामीटर को आप कंपेयर कीजिए, मल्टीप्लाई और कंपेयर करिए यहाँ के साथ, इसका रेट जो है इससे 25% ज्यादा है या 30% ज्यादा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 72 के साथ, और इसको 5,000 को, इसका सिंपल मीनिंग है 72 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 8,200 को, ये हो गया आईटीसी। और वहां हम 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 के साथ, तो ज्यादा अमाउंट किसका आएगा, ऑब्वियसली आईटीसी का आएगा। तो आईटीसी यहाँ पे ज्यादा वेल पोजिशन्ड है। अब आइए अर्निंग पर शेयर, आईटीसी देता है 16 रुपीस पर, आपने जो पैसा लगाया उसके ऊपर, मान लो इसके 150 रुपए में आपने लगाया, तो ये आपको 2 रुपए 26 पैसे की अर्निंग देगा। शेयर हर साल बढ़ेगा, 1 साल की अर्निंग पर शेयर इसकी इतनी रहेगी, लेकिन इसकी 16 के आसपास आएगी, जो अल्टीमेटली विनर आईटीसी होटल। डेट टू इक्विटी रेशो, डीई रेशो को बोला जाता है डेट टू इक्विटी रेशो। इसका मीनिंग है कुछ नहीं है, इसका मीनिंग लोन, कर्जा, हिंदी में बोलते हैं ना आप कर्जा, तो कितना लोन इन्होंने लिया हुआ है। तो ये आइडियल क्या होता है, ये आइडियल होता है लेस देन 1, 1 से नीचे होना चाहिए डीई रेशो, उसको बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब कि जो स्टॉक आप खरीद रहे हैं उसके ऊपर जो कर्जा है वो बहुत कम है। हमेशा वही कंपनी लेनी चाहिए ना जिसके ऊपर लोन कम हो। तो आपकी यहां पे देखिए कितना है, अप्रोक्सीमेटली 0, या अगर इसको बहुत ज्यादा भी हो जाएगा तो 0.1 आएगा, यहाँ पे 1.95 है, इट इज वेरी हाई ये लोन। और ज्यादा होटल लेमन ट्री के हैं, क्यों है, क्योंकि उसको ज्यादा लोन लेना पड़ रहा है, इसलिए इसलिए तो वो ज्यादा होटल ओपन कर पा रहा है। ये बिल्कुल ना के बराबर इनका लोन है, तो यहाँ पे भी विनर आईटीसी होटल है। डिविडेंड यील्ड में देखिए आप 3% के करीब आईटीसी देता है,
0%। डिविडेंड यील्ड का मीनिंग होता है, ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है डिविडेंड यील्ड का मैंने आपको करवाया नहीं है ये, या अभी अपलोड नहीं किया है मैंने ये वाला वीलॉग। डिविडेंड यील्ड का मीनिंग रहता है कि 100 रुपए के ऊपर कितने परसेंट का क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली रिटर्न आप देते हैं। तो नॉर्मली हम रिटर्न लेते हैं एनुअली। तो 100 रुपए का आपका स्टॉक मान लो 1 साल में बढ़ के हो गया 112 रुपए, ध्यान से समझिए इसको। और साथ में इसने आपको दे दिया 3% का एनुअल, क्या दिया इसने, डिविडेंड। मान लो 3 रुपए डिविडेंड दे दिया। तो एक्चुअल में तो स्टॉक आपको 112 रुपए दिख रहा है, लेकिन 3 रुपए आपके बैंक अकाउंट में भी आ रहे हैं। और जिन लोगों की एज, जो सुन रहे हैं मेरे स्टॉक्स को, स्टॉक हिमालय स्टॉक गुरुकुल को, जिनकी एज ग्रेटर देन 50 ईयर्स है ना, या ग्रेटर देन 55 ईयर है, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में। और इंडियन स्टॉक मार्केट का जो लेजेंड है डिविडेंड देने का, वो है आईटीसी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिनकी एज 50 या 55 से ऊपर है और जो मुझको सुन रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में आईटीसी या आईटीसी जैसा स्टॉक जो 3% से ज्यादा डिविडेंड देता है एनुअली, और हमेशा याद रखना हाई डिविडेंड में हमेशा लार्ज कैप स्टॉक लेना। अगर आपने स्मॉल कैप, नैनो कैप ले लिया, वो आपको ट्रैप करेगा और डुबोएगा। तो बड़े वाला वो स्टॉक लेना, आईटीसी इसमें परफेक्ट प्ले करता है। तो डिविडेंड में देखिए आप यहाँ पे 0 है लेमन ट्री का, लेकिन ये 0 भी नेगेटिव और गलत नहीं है। मान लीजिए साल का पैसा कमाते हैं, 1,000 करोड़ रुपया कमाया आईटीसी ने, और 1,000 करोड़ रुपया ही कमाया लेमन ट्री ने। अब इन्होंने 3% के हिसाब से लोगों को दे दिया, तो 3% के हिसाब से क्या हुआ, 30 करोड़ रुपीस लोगों को चला गया। इन्होंने ये 30 करोड़ रुपए का एक और होटल खोल लिया। तो ये किसके लिए जा रहे हैं, ब्रेड्थ के लिए जा रहे हैं। ये फैला रहे हैं अपना कारोबार, बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि ये पैसा वो कहीं उड़ा रहे हैं, तो वो ज्यादा अपने होटल को, उस बिजनेस को ज्यादा फैला रहे हैं। इन्होंने आपको डिविडेंड दे दिया है, तो इन्होंने वो डिविडेंड अपनी कंपनी की ग्रोथ में लगाया जिसके आप शेयर होल्डर हैं। तो ये भी कोई नेगेटिव चीज नहीं है। लेकिन अगर आप डिविडेंड के लिए जा रहे हैं तो आपको इसके पास जाना चाहिए, ग्रोथ के लिए जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। अब चलिए मैं 1 साल का दोनों का ग्राफ आपको समझाता हूँ। ये लेमन ट्री है और ये आईटीसी है। इनका ये देखिए, मैंने 1 ईयर का ग्राफ आपको लेके आया हूँ, जो चार्ट है 1 ईयर का चार्ट में। ये देखिए, इसने 5% का ग्रोथ दिया, इसने 2.5% का दिया। दोनों के लिए पिछला साल अच्छा नहीं था, क्योंकि जो पिछला साल था बेसिकली वो किन के लिए अच्छा था, वो था पीएसयू के लिए, वो था डिफेंस के स्टॉक के लिए, वो था रेलवे के स्टॉक्स के लिए। पिछला साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और अब सेक्टर चेंज हो रहे हैं। और सेक्टर क्यों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हमारे बजट में 12 लाख रुपए का क्या दिया सरकार ने, 12 लाख रुपए तक की ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा जो इनकम होगी आपकी। तो जो पैसा बचेगा वो कंज्यूमर में जाएगा या होटल में जाएगा। तो इनका राइज होना बिल्कुल तय है। दोनों स्टॉक को मैंने कंपेयर किया आपके सामने, तो ये देखिए दोनों लगभग एक लेवल के ऊपर खड़े हुए हैं। और इनके रेवेन्यू के पैरामीटर 2023 की भी आपको बता देता हूं। आईटीसी होटल ने 2755 करोड़, लेमन ट्री 795 करोड़ का रेवेन्यू। क्योंकि ये छोटी कंपनी है और ये बहुत बड़ी कंपनी है। और हमेशा याद रखिए, जो छोटी कंपनी होती है उसका ग्रोथ का स्कोप भी उतना ज़्यादा बड़ा होता है। एबिटा मार्जिन इसका 31%, इसका 28%। और एबिटा जो मार्जिन होता है ना, ये 15% से ऊपर अच्छा माना जाता है। तो इन दोनों का क्या है, अप्रोक्सीमेटली डबल। ऑक्यूपेंसी रेशो मैंने दोनों की करवाई आपको। रेवेन्यू पर रूम आपको मैंने दोनों को बता दिया। डेट रेशो ये आपको बता दी। डिविडेंड यील्ड ये हाई है, ये रीइन्वेस्ट करते हैं। वैल्यूएशन वो मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन कर दी। इन पैरामीटर्स के ऊपर दोनों बहुत अच्छे स्टॉक हैं ये।
अब ये आपको या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप पूछो, अपने विवेक का इस्तेमाल करके आपको किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, और ये फंडामेंटल एनालिसिस आपके सामने मैंने रख दिया। बाकी मर्जी है आपकी कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। आईटीसी होटल अपने आप में बहुत शानदार कंपनी है। लेमन ट्री हाई ग्रोथ वाला स्टॉक है, जिसमें ग्रोथ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ज़्यादा होटल है इनके पास, और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ की जो ट्रेजेक्टरी आ रही है वो भी बहुत शानदार आ रही है। तो ये आपको अब अपना विवेक इस्तेमाल करना है, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, और अब आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है, जो आज अभी मैंने दोनों का कंपैरिजन किया, आईटीसी होटल का, लेमन ट्री का, तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए आप। और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमारे लिए बहुत मोटिवेशन होगी। तो अब आप लोगों से मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।